हाँ। आज देखिए जाकर के संगी संगवारी हो, चाहे कारी हो, चाहे नारी हो, लेकिन संगवारी हो पुरुष ला बच्चा हो, सबकर बुद्धि अच्छा हुए। बड़े सवेरे मैया मोरी गैया दुहावली, मैया कैसे के भोगवा लगाई उधर गढ़ मेला में। गाँव के धरी पीपर के तरी रह संगी एक कुटिया रे कुटिया माँ, बड़ा निक लागे मोर गाँव रे संगी, बड़ा निक लागे हमर गाँव रे संगी, बड़ा निक लागे हमर गाँव। हर मैहर नगरिया की ऊंची रे पहाड़िया, मैया शारद सोहेना ऊंची रे पहाड़िया पे। नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरगुजा अंचल के बड़े बड़े हस्तियों से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से रूबरू कराता हूं, उनसे मिलवाता हूं, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में हम जानते हैं, उनसे बहुत सारी ऐसी चर्चाएं करते हैं जो हमें हमारे जो धरोहर के रूप में है, जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलना, उनके बारे में जानना, ये मेरा काम है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ अपने ज़माने के सरगुजा संभाग में लोक संगीत में ज़बरदस्त अपनी पहचान बनाने वाले और लोक सिंगर, छत्तीसगढ़ी सिंगर पंडित लल्लू राजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने ज़माने में क्या खूबसूरत गीतों का इनका बौछार हुआ करता था और तब कितना एक जुनून होता था गानों को सुनने का। लेकिन आज भी वो गाने बहुत सुने जाते हैं। हम इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में समझेंगे, ये कहाँ से हैं और कैसे कैसे संगीत की दुनिया में, छत्तीसगढ़ लोक संगीत में इनका कदम रहा और आगे का सिलसिला क्या रहा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले बचपन में ही चलते हैं आपके, और उदारी ग्राम पंचायत से आपका ताल्लुक़ रहा है, तो वो गांव के बारे में बताइए और अपने बचपन के बारे में बताइए। क्या करते थे, कैसा था वो वक्त और कैसे शुरू हुआ आपके जीवन का, और जीवन में संगीत का शुरुआत कैसे हुई? उदारी गांव में मेरा जन्म लगभग 1968 में हुआ था और वहाँ जब मेरा जन्म हुआ, जब 1.5 साल का मैं था तभी मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे। करीब 11 साल रहा वहाँ रहा मैं, 5वीं क्लास तक वहाँ पढ़ा। हाँ। और वहाँ हमारा घर था, हमारे पिताजी वहाँ कुछ ज़मीन लिए थे। अच्छा। वो ज़मीन को फिर उनको छोड़ना पड़ा, फिर नया ज़मीन भी बना लिए थे, बहुते ज़मीन था। फिर एक चाचा थे हमारे यहाँ बगड़ा जो गाँव है, वो उदय भान पांडे थे, गूंगा बहरा थे और गूंगा बहरा थे, और उनका ज़मीन किसी ने छल कपट करके अपने नाम बिक्रीनामा करवा लिया था। मैं तो बच्चा था, क्या जानूँ। पर हमारे चाचा गए वहाँ उदारी में और हमको यहाँ बगड़ा ले आए। मेरी माँ भी आ गई, भैया भी आ गए, तो उदारी को छोड़ना पड़ा। और उस समय 5वीं ही पढ़ रहा था मैं। सर, उदारी ग्राम पंचायत की कोई ऐसी यादें हैं? क्या करते थे आप बचपन में 10 साल की उम्र में? कुछ ऐसा हो बड़ा रोचक जो हमें बताएं। वहाँ के कुछ एरिया, क्योंकि आप कई अपने गानों में आसपास का जिक्र किए हैं, तो वो चीज़ें अगर आप बताते। अरे तो वो तो पूरा बचपन का नया, तो सोचो किसी का भी बचपन हो। हाँ। वो बहुत ही एक तरह से भाई रौनक होता है बचपन में, होता है ना, फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। वो गजब की स्थिति, शायद मेरे जैसा कहानी किसी कलाकार की नहीं होगी। जी, वही तो जानना चाहते हैं सर, आप बताएं। वही सच्चाई तो लोगों तक हम पहुँचाना चाहते हैं। सर, आप खामोश हो गए। नहीं, मैं इतिहास पर नहीं जाऊँगा। सर के आंखों में आंसू आ गई और वो बहुत भाव विभोर हो गए। शायद बहुत ही ज़्यादा वो इतिहास इनके लिए भाव भरा रहा है, या जैसा भी रहा होगा। चलिए सर, हम आगे बढ़ते हैं। शायद अगर उसको याद करते हुए आपको तकलीफ़ हो रही है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो तकलीफ़ आपको मिले। लेकिन आपने मेरा बचपन याद करवा के थोड़ा सा आंख में आंसू आ गए। सर माफ़ी चाहेंगे, बट हमें आपके बचपन को देखना, समझना, सुनना, मतलब हम महसूस ही कर सकते हैं, पर उस दुनिया में जानना चाहते थे। पर अब ये बताइए सर कि संगीत से जुड़ाव कैसे हुआ,
म्यूजिक से कैसे, क्यों हाँ, आपने सीखा बचपन से गाना ही बजाना? बहुत ज़्यादा रुचि था मेरा ना, बचपन से ही रुचि था। मैं ये नहीं जानता कब सीखा, कैसे सीखा, पर इतना आपको बता दूँ, बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा रहने के लिए। पर जो गरीबी है वो भगवान यानी किसी के ऊपर वैसा न रहे। सर गरीबी का बहुत आपने सामना किया। हम का उस समय पूरा गांव कर रहा था, जी जी सभी लोग कर रहे थे। हाँ। वो आप याद करो उस समय दलिया खाने को नहीं मिलता था, वो दलिया भी जो मिलता था उसमें कीड़े रहते थे, है ना भाई? ऐसे समय को हम लोग देखे थे भैया उस समय। वो समय अच्छा नहीं था। आज देखिए कितना अच्छा सब हो गया है, लेकिन ये है कि लोगों के अंदर। सर पहला एल्बम का सीधे जिक्र करते हैं। पहला एल्बम आप कब बनाए थे, वो कौन से साल का की बात है, और उसके पीछे की क्या कहानी है, उसके बारे में? उसके पीछे कुछ कहानी नहीं है। क्या था कि मैं भाई जैसे बबूदारी गांव से अपना बचपन गुजारा, वहाँ जंगल झाड़ में जीवन बिताए, है ना भाई? सभी लोग वहाँ की करीब करीब लगभग गाँव गोटियाँ छोड़ के गरीबे थे, लेकिन यहाँ चाचा ले लाए, चूँकि उनका ज़मीन था वो। अब यहाँ रहने लगे हम, तो हम जब जैसे यहाँ आए, यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बना बगड़ा गांव में, और वो महात्मा जी लोग अयोध्या से आए और आपके बाहर से आए महात्मा लोग, तो वो सब मेरे माँ से बोले कि अब मंदिर में दे दीजिए इनको। हमको मंदिर में रख लिए। अब हनुमान जी का चरण सेवा, तो विश्वास कीजिए कि कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर उतर ही पा रहा है ना भाई? इतना कह के तो दुनिया गुजर करा, और हमको तो भगवान हनुमान जी का चरण मिल गया। जी जी जी। तो जब हनुमान जी के चरण में रहने लगे तो 11 साल का मैं था उस समय, और 6वीं क्लास में ही पहुंच गया था। धर्मपुर पैदल जाना पड़ता था, 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। धर्मपुर में पढ़ाई करते? हाँ, उदारी में ही पढ़ा। प्राथमिक मैंने पास वहाँ किया, मिडिल धर्मपुर में चला गया। अच्छा अच्छा। तो आना जाना पैदल ही होता था उस समय। कहाँ साइकिल बाबा देखने को नहीं मिलता था। किसी गाँव गोटिया के पास रहे तो भाई एक आध दो आदमी के पास ना भाई, वो बहुत बड़े आदमी माने जाते थे। और गांव में भी रामायण होता था, ठीक है भाई? जब गांव में रामायण होता था तो हम भी जाते थे, कुछ सुना करते थे, लेकिन कोई ऐसा उस समय वो गांव में नहीं था, या कोई लोग ऐसा नहीं थे कि जो अच्छा बजा सके, अच्छा गा सके या अच्छा। लेकिन राम नाम में सभी प्रेमी थे, हम भी जाते आते रहे। लेकिन एक आदमी मेरे को, जब मैं वही बचपने का बात बता रहा हूँ, वैसे हमारे चाचा माधव प्रसाद तिवारी, जिनके संरक्षण में मैं रहा, राधिका तिवारी, माधव प्रसाद तिवारी, ये दोनों भाई रहे। तो उनके छोटे भाई माधव प्रसाद तिवारी वो हारमोनियम बजाते रहे। भले ना आता था उनको, लेकिन बजाते रहे वो। बस उनको मैं देख रहा था। तो थोड़ा सियावर रामचंद्र की जय होता है ना भाई? थोड़ा विश्राम होता है, तो उसी समय हारमोनियम को पकड़ लिया मैं और कुछ बजाने का कोशिश किया। तो उसी जगह एक आदमी था, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो मेरे को बोल दिया कि तोर बाप देखी से हारमोनिया ला बजावा। तो वैसा बोल दिया। अब कहाँ से हमारी हिम्मत में, 11 साल का लड़का कहाँ छुपा है ना भाई? वापस चला गया मंदिर में मैं। और मैं फिर चाचा से बोला कि ना चाचा, वो हारमोनियम किसका है? बोले पंचायत का है। बोले पंचायत का है तो हम तो उसको रख सकते हैं हारमोनियम मंदिर में। बोले बिल्कुल रख सकते हैं, वो हमको इजाज़त मिल गया। और 1 माह के अंदर मैं एक गीत बजा दिया हारमोनियम में। और उस समय बड़ा बढ़िया गीत निकल रहे थे। एक तो फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, तो फिर हो गया 1 माह से जो शुरू किया। तो जब कुछ गाना बजाने लगा तो अपने आप रुचि जगी। अब बिना गुरु का ज्ञान देखिए हनुमान जी महाराज की कृपा से सब आने लगा। फिर इलाके में नाम होने लगा, स्कूल में नाम होने लगा, सब जगह पूरा गांव में लोग बुलाना शुरू कर दिए। फिर अच्छा गाना और अच्छा बजाना शुरू हो गया। मेरे को ऐसा लगने लगा हमारा गांव जहाँ जन्म हुआ उदारी गांव, वहाँ के गौटी आदित्य लाल वगैरह थे। मैं बचपन में ही वहाँ गया। अच्छा। और वहाँ रामायण का कार्यक्रम था, और मैं जब वहाँ गया तो बहुत मेरे को बेचारा लोग सम्मान किए। नहीं, मैं बहुत दिन बाद गया गांव में, जिस गांव का था वहाँ छोड़ दिया था। तो वही मेरे को बोले कि महाराज मैंने आप सुनाइए कुछ। तो भैया वो मेरा उस समय शारदा सिन्हा जी के गीत बहुत अच्छा चलते थे, है ना? बचपना ही था उस समय, कह रहा कोई खास उम्र नहीं हुआ था, लेकिन हाँ वो सब गीत मेरे को अच्छा आता था गाने के लिए। वो सब गाया। तो वो भी मेरे को वहाँ पहला बार पुरस्कार दिए। वो लोग पैसा का माला पहनाए, मैंने गले में डाल दिए। क्या बात है। तो वो तो बहुत अच्छा मेरे लिए रहा। फिर ऐसे करते करते, लेकिन इतना सम्मान उस समय संगीत का सरगुजा में कहाँ था? अगर मान लीजिए दुनिया में कहीं था, हमारे सरगुजा में तो नहीं था ऐसा। तो इसके बाद मैं क्या किया कि मैं यहाँ भी गरीबी, वहाँ भी गरीबी तो पीछे नहीं छोड़ा था। लेकिन एक काम शुरू किया, मैं मंदिर में पूजा करता था। जिस गौटिया घर में रहता था वो बादशाह की तरह रहता था,
हकीकत बता रहा हूँ आपको। ऐसा भगवान मेरे को दे दिए कि दूध दही रसमलाई सब भगवान अपने आप, सब वही अपने आप आ गए। जिस घर में दूध बटुआ दूध जहाँ दुहाए दूध हंडी, सोचिए तो पीने वाला कोई नहीं। हाँ, राधे राधे होता तो भगवान का भजन करते थे, यही सब करते करते। लेकिन उटपटांग का वो भगवान जाने प्रभु जाने क्या था, मैं शुरू कर दिया बल्ब खाना, ट्यूबलाइट चबाना, ब्लेड खाना, सांप पकड़ना, खून को पानी करना, उटपटांग आग में खड़ा हो जाना, ये सब करते थे सर आप? तो ये सब करते करते बहुत दिन में 7-8 साल किया है। इसके लिए हमारे माननीय वहाँ अब तो नहीं है, स्वर्गीय कहे जाएंगे, त्र्यंबक सरोवर सिंह, प्यारेलाल सिंह, और वहाँ तहसीलदार साहब लोग रहे, थानेदार लोग रहे, एसडीओ साहब रहे, सबको तो जानते थे। कई बार इंटरव्यू लिए वो मेरा, कई बार उनके सामने मैं ऐसे किया, जहाँ भी जाता था खाता था। हाई चमत्कार। हाँ, जब तक मैं पढ़ाई स्कूल में खूब धमधमा के खाता था। इसलिए खाता था कि जब भी खाता था तो बच्चे बड़ी प्रसन्न होते थे या तो डर जाते थे। हिम्मत वाले थे हनुमान जी जैसा तो बड़ी प्रसन्न होते थे कि वाह महाराज वाह, ताली बजा देते थे। लेकिन लड़कियां और कमजोर दिल के महाराज क्रिया खाए लगे, मत खाइए महाराज। तो उस समय वही मैं तो मेरा सर था कि भाई भूखे क्या करें। तो 2-2 पैकेट 4-4 पैकेट बिस्कुट मिलते थे खाने के लिए, अलग से पेन कापी अलग से, तो सारी व्यवस्था होते जाता था। जब फिर पहला एल्बम जो आपने स्टार्ट किया गाना, वो कौन सा? मेरे ख्याल से शुरुआत आपका भक्ति गीत से हुआ था, कुदरगढ़ में। नहीं। हाँ। अरे उस समय बड़ा गंदा गीत इस देश में चल रहा था जी, सब भगवान का परंपरा खत्म हो रहा था, एक तरफ से कलयुग चल रहा था। ऐसे समय में क्या कीजिएगा बाबा, मैं एक झोला पकड़ा, सोचा चलूँ दिल्ली, तो दिल्ली के लिए क्या करूँ, तो अकल तो कुछ आ नहीं रहा था। सरगुजा जिला का रहने वाला, सरगुजा गाजर गुजा माटी देव पहाड़ का पूजा, एक ठो ट्रक वही बंसीपुर में बिगड़ा हुआ था। पूछा कहाँ जाओगे भाई, बोले दिल्ली जाएंगे बाबा। हम बोले हमको लेते चलोगे, बोले लेते चलेंगे तो चलो, तो बोले कल परसों जाएंगे, हमारा गाड़ी बिगड़ गया है। हाँ भी भाड़ में जाए रे, तो रोक रहा हूँ। वहाँ से भगे विश्रामपुर में ट्रेन बैठे, वहाँ चल दिए कटनी से फिर चल दिया फिल्म कैसेट। अच्छा चल रहा था उस समय। जब वहाँ गए तो वहाँ हमारा इंटरव्यू हुआ, कंपनी हमारा इंटरव्यू दिया, बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिए। वहाँ पास हो गए। बोले महाराज लिखते भी हैं, बोले हम लिखते भी हैं, बोले गाते भी हैं, हम बोले गाते भी हैं। तो बोले दोनों कर्म कर लेते हैं, हम बोले सत्कर्म कर देते हैं। आपको क्या चाहिए? बोले आजकल का गाना सुने हो महाराज? मैं बोला बहुत सुना हूँ, बताइए कौन सा गाना सुना दूँ? तो वही बोले देख रहे हैं आजकल का गाना, तो क्या चल रहा था, गुटुर चढ़ गया ऊपर दिया को, क्या गंदा नहीं, वो भी चल रहा था। वो आपका सायरा बानो को हाथ में मेहंदी, मांग सिंदूर, बर्बाद कजरवा हो गई ले का उस समय है, हथवा दबौली रहुआ गोड़वा दबौली, सब भोजपुरी नहीं चल रहा था, चटाकेदार गाना। बोले चटाकेदार लिख सकते हैं हमारे? बोले भाई अब क्या है, पहला बार इंटरव्यू देखने गए थे, जीवन भर मैंने एक त्याग और तपस्या भी था संगीत के प्रति। लेकिन सरगुजा में तो उस समय कोई ऐसा डायरेक्शन देने वाला था नहीं भाई। अकेले चले गए, वहाँ पहुँच गए जगह पर, तो परीक्षा हो रहा है, तो परीक्षा में क्यों फेल हुए? आपको जैसे परीक्षा लेना है लीजिए, तो लिए ढंग से परीक्षा लिए, हारमोनियम बजवा के लिए, और ऐसा स्केल चेंजर हारमोनियम से इंटरव्यू लिए भाई साहब कि वो सा आपका यहाँ लगता है, सा हटा के प पर लगा देंगे, फिर वहाँ से सा शुरू हो जाएगा। वो 3 जगह से हटता है। वो स्केल चेंजर हारमोनियम अलग होते हैं, गांव में जो होते हैं वो अलग होते हैं। वो स्केल चेंजर से भी हमारे आवाज़ को उन्होंने टेस्ट किया, माता जी की कृपा से पास हो गए हम। पहला कैसेट बना, उसका नाम रखे टनाटन इंजेक्शन। तो बड़ा खतरनाक कैसेट रहा वो। फैजाबाद दिल्ली कहाँ से रिलीज होने लगा, पूरा ट्रक में बजने लगा। मेरे को मज़ा नहीं आया, मैं उसको मज़ा नहीं आया, लेकिन बहुत बिका। ऐसा बहुत बिका, जितना ट्रक वाले वही बजाते थे गाँव गोई में, उस बहुत सुनने को मिलता था। लेकिन मेरे पसंद का नहीं बना। मैं तो पास होना चाह रहा था, पास हो गया। हाँ, उसमें पास हो गया। और पास होने के बाद तो भाई अब कंपनी मेरे पीछे पड़ गई। बोले महाराज आप अच्छा गाते हैं, आप गाइए। क्या गाएं भैया? उनका नाम है विनय वर्मा, कैसेट का नाम है, वो पहले फिल्स कैसेट था। लेकिन हाँ, जिस समय मैं वहाँ गया, मेरा नया कैसेट फिर बनने लगा। उस कैसेट का नाम ही बदल गया कंपनी का। फिल्स कैसेट के बाद हो गया नटराज कैसेट। अच्छा, वही नटराज है। नटराज की इतिहास वही हो गए। और प्रोप्राइटर हो गए विनय वर्मा जी। और हमारा और उनका उम्र एक ही उम्र रहा, करीब ज़्यादा उम्र नहीं था, 24 साल के 22 साल के हम लोग थे उस समय के। तो वही फिर मेरे को बोले महाराज आप क्या गाना चाहेंगे अपने तरफ से? मैं बोला हमारे सरगुजा जिला की एक आराध्या देवी है जिनका नाम है माँ कुदरगढ़ी, और माँ कुदरगढ़ी का देवी गीत में वो बोल दिए कि ठीक है महाराज जी वही गाइए। मैं तैयार भी हो गया, लेकिन समस्या ये हुई कि मैं कुदरगढ़ कभी गया नहीं था। अच्छा, उससे पहले कभी नहीं गए थे आप? कभी नहीं गए थे। अच्छा। वहाँ के भैया पुजारी सब जानते हैं कि मैं कभी नहीं गया था। और मैया के आशीर्वाद से गाना बना दिया मैं गीत। जब गया कंपनी में गाने, तो वहाँ से कंपनी को मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ शारदा मैया के चरण में भाई प्रणाम करूँ एक बार।
फिर शारदा मैया के चरण में जब गया, वहाँ पूजा करके नीचे आने लगा तो बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि मैया को मैं आत्मा से पुकारा था। तो पर्वत के नीचे एक साधु मुझे मिले, बोले बेटा कुछ खिलाओ। तो मैं बोला महाराज जी क्या लेंगे? बोले एक पाव पेड़ा खरीदो बेटा। हाँ बोले बस महाराज जी? बोले हाँ इतना ही करो बेटा। तो फिर वो मैं बोला ठीक है महाराज जी, उनको खरीद दिया मैं। लेकिन तमाशा तो ये हुआ कि महाराज जी वो एक पाव पेड़ा का लिए गायबे हो गए। ओ हाँ नहीं मिले मेरे को। क्या बात है, ये भी एक चमत्कार था। हाँ मतलब कहीं ना कहीं अब उससे भी नीचे मैं जब आया बस स्टैंड में, तो वहाँ मैं ऐसे मैं संतों का दरबार ही ढूंढ रहा था। बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे दक्षिण साइड में एक बरगद का पेड़ मुझे दिखाई दिया। मैं उस बरगद के पेड़ को देख के चला गया, आड़ में था। तो वहाँ पे जब पहुँचा तो वहाँ करीब 20-25 आदमी बैठे थे। वहाँ एक संत बैठे थे, मैं प्रणाम किया। वो अपने आसन पर मुझे बैठा के चंदन लगाए, मेरा परिचय लिए, मैं परिचय बताया। इतना ही नहीं, 5 मिनट बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि वहाँ एक डंडा है वो बरगद के पेड़ से, और उस बाबा को एक लाठी मार दिया। और जब वो बाबा को एक लाठी मारा, बाबा बम करके नाच भरे। अब हम लोग भी 5 फीट भाई अब नहीं कूद जाएगा आदमी, डर के मारे उचक गए। क्या हुआ बाबा? बोले बेटा मत चिंता करो, ये भैरवनाथ हैं। मैं जब बच्चा था तो ये जो बरगद का पेड़ देख रहे हो अच्छे बट हैं, ये मैया के दरबार में था। मैया ने मुझे भेजा है, मैं लेके यहाँ बैठा हूँ। तब से मैं यहाँ जल चढ़ाता हूँ। 1 घंटा के अंदर मेरे को 2 बार चढ़ाना होता है, नहीं चढ़ाया तो ये डंडा मार देता है। धन प्रभु। इतना में ही एक जोगी और आ गए, बहुत पुराने थे, उनका उम्र का कोई पता नहीं चल रहा था। उनको देख के डर के मारे सब खड़े हो गए। काला मिर्च का चर्म वो पहने थे, ठीक है, लंगोटी पहने थे, हाथ में कमंडल था, दंड था। वो एक बेंच था लंबा सा, उसी पर वो आके बैठे और डर के मारे कोई कुछ भी ना करे। उनको कोई हिम्मत नहीं पड़ रहा था, ऐसे योगी थे वो, बहुत महान योगी, शायद ही वैसा। अब वो बाबा आए, डायरेक्ट मेरी ओर देखे और मैं उनकी ओर देखा। बोले तू कहाँ से आए? मैं बोला अंबिकापुर से। बोले आमकापुर? वो छत्तीसगढ़? मैं बोला जी महाराज जी वही छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। बोले कहाँ आया? मैं बोले मैया के दरबार में आया। मैया के दरबार से बाबा यही प्रभु के चरण में आया हूँ। तो बोले क्या करने आए हैं यहाँ? मैं बोले यहाँ नहीं आया हूँ बाबा, एक कंपनी है नटराज कैसेट। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ क्या करेगा? मैं बोला वहाँ भजन गाएगा। बोला किसका? बोले देवी जी का। बोले चल एक भजन सुना। मैं गड़बड़ा गया, वहाँ पे डर भी लगे। लेकिन महात्मा तो महात्मा, बड़ी ऐसा शायद ही किसी के साथ संभव हो, और मैहर में ही साक्षात। तो मैं बोला ठीक है महाराज। वो बोले गाओ बेटा, गाओ 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 गाओ। तो मैं गाया वही कुदरगढ़ी मैया का गीत। एक गीत, वो गीत है मैया कुदरगढ़ी का, पहला कैसेट में ही। कैसेट का नाम है जय माँ कुदरगढ़ी, ठीक ना। तो उसमें एक गीत था, मैया कैसे के दर्शन पाए कुदरगढ़ मेला में। बोले ऐसे ही गाएगा? तो हम बोले हम तो ऐसे ही गाएगा महाराज, नहीं जानते हैं महाराज। बोले इधर आ। फिर महाराज के तरफ चला गया, पूरा साधु संत वहाँ जितने बैठे थे बड़ी परेशान, हमको भी उठ पटांग लगा। बोले इधर आ। फिर हम महाराज की तरफ चले गए, मेरा नाभि पकड़े, 3 बार हिड़कोल दिए। अब गाओ। मेरा बुद्धि शुद्ध हो गया। आज भी बाबा का स्मरण मैं करता हूँ। फिर मैं दोबारा गाया तो मेरे गले में लोच आ गई। अच्छा। मैया कैसे के दर्शन पाई कुदरगढ़ मेला में। वाह 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 वाह। बड़े सवेरे मैया मोरी गैया दुहावली, बड़े सवेरे मैया मोरी गैया दुहावली। मैया कैसे के भोगवा लगाई कुदरगढ़ मेला में। वाह सर क्या बात है। बाबा गायब हो गए। हाँ उसके बाद यही सब मेरे साथ। देखिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, और जो लोग देख रहा है मैं उनको भी राम राम बोलूँगा। क्या बात है, मतलब वो अदृश्य हो गए उसके बाद। हाँ। साक्षात ईश्वरीय करिश्मा रहा है फिर तो आपके साथ। ये पूरे जीवन भर रहा है भाई। ये दुनिया आप जो देख रहे हैं ना, ये दुनिया में, और आप ही के अंदर एक दुनिया और है।
जिस दिन आप अपने अंदर की दुनिया को पहचान लगे, पूरी दुनिया को पहचान लगे, और तभी संसार की पहचान। हम जो भी गाए हैं और जब लिखे थे, चाहे चमेली गोंदा हो, अलबेला भौरा हो, पिया के संदेश हो, जय माँ कुदरगढ़ी, माँ कुदरगढ़ी की झांकी, चलो कुदरगढ़ धाम चलें, मैहर नगरिया, वो मैहर का भी गाया हूँ, ज्वालामुखी धाम, नल दमयंती, पौराणिक तो बहुत गाया हूँ। बहुत गाए हैं सर, बहुत गाए हैं, ऐसे बहुत सारे गाने हैं आपके। और ये जो लोकगीत गाया हूँ वो कंपनी बहुत पैसा देता था। बताओ, लोभ किसको नहीं है संसार में? सबको है ना। सबको है, सबको है। बहुत पैसा देता था तो छत्तीसगढ़ी गाता था, लेकिन जब भी छत्तीसगढ़ी गाया तो एक देवी गीत गाया। वाह। यानी तराजू को मैं बराबर रख के रहा, आज तक रखा हूँ। फिर पहला जो लोकगीत था सर, लोकगीत जो छत्तीसगढ़ी गीत जब आप गाए थे, वो कौन सा एल्बम था और उसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या तैयारी कर रहे थे? कोई तैयारी नहीं। मैं ये सोच के ही नहीं कि मैं तो दुनिया को देखा, जमाना को देखा, वो चमेली गोंदा देखे, घर की गरीबी का कहानी है ना, क्या है उसमें जी? एक ऐसी कहानी है, एक माता ऐसी बुढ़िया है जिसके घर में खाने का ठिकाना नहीं है, सुबह शाम का गांव का बकरी चराती है। चमेली गोंदा की जो कहानी है, वो गांव का बकरी चराती है, उसका एक बेटा है, वो सारे गाने आप ही लिखे हैं सर? हाँ, पूरा चमेली गोंदा, अलबेला भौरा, पिया के संदेश, जितने भी आप छत्तीसगढ़ी सुन रहे हैं, और भोजपुरी भी बहुत लिखा। वो जो बीच बीच में स्टोरी होता था सर, हाँ, सब मेरे लिखे हैं। वो आप खुद लिखे हैं? क्या बात है। वो जो आप जितना भी सुन रहे हैं सभी मेरे लिखे डायलॉग हो या गीत हो या कॉमेडी हो, जो भी आप बहुत ही लंबा बोलते हैं सर, और डायलॉग है, अगर आपको याद होगा, मेरे ख्याल से चमेली गोंदा का है वो, इस बीच थोड़ा बोले। आज देखे जाकर के संगी संगवारी हो, चाहे कारी हो, नर चाहे नारी हो, लेकिन संगवारी हो, पुरुष ला बच्चा हो, सबकर बुद्धि अच्छा हुए। तो ये क्या है, क्या बात का है, शैली है। क्या बात है। याद है आपको ये एक जब कैसेट की शुरुआत होती थी तो ये वाला डायलॉग स्टार्ट होता था, शुरू होता था। तो एक चमेली गोंदा का जिक्र हो रहा है सर, तो चमेली गोंदा का बहुत ही पॉपुलर गाना उसमें से, हाँ, सारे के सारे गाने वैसे पॉपुलर रहे हैं, सुप्रसिद्ध हुए, सुपर डुपर हिट रहे हैं। हम उस समय शादी विवाह में तो इतने बजते थे बहुत ज्यादा। अरे भाई आपको बताएं, हम वो समय, आज के मेरे को लगता है 15-20 साल हो गए होंगे, 18 साल है ना चमेली गोंदा। लेकिन कौन से सन की, सन भी बता दीजिए सर थोड़ा। 99। अच्छा 99। हाँ 99 आसपास का बात है, 1999 का है सर। जिक्र हुआ है तो चमेली गोंदा का ये गाना तो यहाँ पर बनता है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक चमेली गोंदा के गाने को आज भी बहुत सुनते हैं, तो उसमें से कोई एक दो गाने सुनाए सर। संगी मोर सुनो देहाती कहानी, रह एक बुढ़िया नीचट सियानी, गरीबी में बीते ओकर जिंदगानी, रहे घर मत दाना न पिए के पानी, गाँव के धरी पीपर के तरी, रह संगी एक कुटिया रे कुटिया माँ, कुटिया मारुवे दाई बुढ़िया, कैसन लैका मोला देहर दाता, बड़ा गजब के कोढ़िया, अरे कैसन लैका मोला देहर दाता, बड़ा गजब के कोढ़िया। ये पहला गाना था। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। हम बातचीत कर रहे हैं पंडित लल्लू राजा जी से, इनकी जीवन के सच्चाइयों को हम आज पर्दाफाश कर रहे हैं, आपके बीच ला रहे हैं। सर बहुत ही बीच बीच में भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना किया है, इतना दर्द झेला है कि सचमुच कोई भी अगर उसको मुड़ करके देखे तो वो भी, उनकी भी आंखों से आंसू आ जाए। बहरहाल बातचीत का सिलसिला आगे रहे हैं। सर सपन सुंदरी जो बहुत ही सुपर डुपर एल्बम रहा है, सपन सुंदरी के बारे में कुछ बताइए, कुछ ऐसी कहानी हो, कुछ ऐसी। कुछ नहीं, गांव घर के लोग छेरी बकरी चराते हैं, किसी का शादी ब्याह नहीं होता है, किसी का हो जाता है भाई नहीं, तो उसमें जो सपन नाम का लड़का है, देखा सब लोगों का हो गया, मेरा जुगाड़े नहीं बन रहा है, तो उसी पर बनाया था। अब बेचारा उसमें बहुत लात जूता भी खाता है, जो सुंदरी है उसके चक्कर में। वो एक लव स्टोरी था सर, लव स्टोरी, छत्तीसगढ़ी देहाती। कितने दिनों की तैयारी होती थी सर एक एल्बम को तैयार करने? हाँ, पहले हम तैयार करते थे, आज के जैसे नहीं होता था भैया। वही बताइए। पहले हम पूरा गीत लिखते थे और गीतों में मुझे खुद तसल्ली आ जाए, और भर सका तो प्रयास किया हूँ मैं कि
लोगों को अच्छा लगे सुनने में, गानों में कोई कमी नहीं है सर। और समाज को संदेश भी जाए, और आने वाले समय में लोगों को अच्छा लगे, छोटे बड़े सब सुन सकें। सही है, सही। मैं सब पर्दा को सब समझते हुए लिखता था। चमेली गोंदा हुआ, सपन सुंदरी हुआ, अलबेला भौरा हुआ, बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं जिसमें आपकी बेहतरीन गायिका कह सकते हैं सीता रानी जी थी, और उनकी आवाज़ों में क्या मिठास था, बहुत ही कोयल सी आवाज़ होती थी। आज भी बहुत मतलब इतनी मधुर आप दोनों की जोड़ी लगती है गायकी में। सर उनसे मुलाकात और उनसे कैसे आपका जोड़ी बना, इस कहानी को भी लोग देखना चाहते जब हैं मैं कि सीता रानी और लल्लू राजा का पहला जोड़ी कैसे कैसेट बना। मेरा जब निकला टनाटन इंजेक्शन, जो 2 गीत बना दिए हम, देवी मैया का भी जय माँ कुदरगढ़ी सुपर ऊपर हुआ, पूरा सभी ने आशीर्वाद दिया, मैया ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। तब वो बोले कि एक छत्तीसगढ़ी गा दीजिए, तो छत्तीसगढ़ी जब मैं लिखा, यही अलबेला भौरा का गीत बहुत को खुद लिखा मैं, और 1-2 गीत अपने लखन मरावी हैं, ये अंबिकापुर में रहते थे, अब होंगे यही होंगे, तो लखन मरावी जी ने 2-3 गीत उसमें दिया है। ये सब मिला के करीब 10 गीत हम वहाँ रिकॉर्ड कर गए। अच्छा। अब हाँ, जब वो सब गीत मिल गया तो फिर गायिका ढूंढना शुरू किए। तो एक सीता जी का पता चला, यही सब इन्हीं लोगों के गेम में रहती थी, बेचारी कहीं कहीं सीखती थी। सबसे बड़ा बात है सीता का, जो अपने एक गुरु हैं अंबिकापुर में, अब नहीं है, बहुत ही संगीत रत्न की उनको उपाधि मिली थी। क्या बात है, क्या और वो उसके यहाँ सीखती थी, सर जी के यहाँ। और दूसरी बात उसका क्या था कि वो श्री राम शर्मा आचार्य की शिष्या थी, यानी गायत्री परिवार से जुड़ी थी। क्या बात है। तो मुझे जानकारी मिल गया सुनते जानते, तो पता किया तो भाई उनके घर गए हम लोग 2-3 लोग। तो हम बोले कि आप गाना गाना चाहोगे? बोले आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा सीता मेरे को बोली, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। बोले आपका नाम हमारे सर लोग सब कोई जानते हैं भाई, अब सरगुजा में प्रसिद्ध हैं आप, इधर बहुत कैसे हम लोग सुनते हैं, तो आप गाना गाओगी? बोले हम गाएंगे। फिर उनके साथ हम लोगों ने रिहर्सल यहाँ किया, साथ में हमारे एक अच्छे संगीतकार हैं अंबिकापुर आकाशवाणी के जाने माने, आज वो भी दुनिया में नहीं रहे, परम मित्र भी थे हमसे उम्र में ज़्यादा, जनाब अत्ताउल्ला खान साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। करीब 7-8 लोग हम लोग यहाँ से निकल पड़े नटराज कैसेट में। वहाँ गए, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई अलबेला भौरा का, ये कोयली का भौरा आप लोगों ने सुना है। फिर बहुत उसमें गीत हैं अलबेला भौरा के, सुपर डुपर हुआ, आप सबका आशीर्वाद मिला। जितने भी छत्तीसगढ़ के हमारे तमाम श्रोता हैं, छत्तीसगढ़ ही क्या कई राज्यों में अलबेला भौरा गया है, और वो बहुत ही उस समय लोगों का आशीर्वाद मिला, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। और फिर तो मुड़ के मैं नहीं दिखा, इसके बाद वो चमेली गोंदा रिकॉर्ड हो गया। तो सीता जी का आवाज़ इतना ही रहा कि मैंने वो जो हम बोलते थे जैसा वो वैसा कर देती थी, और डायलॉग कैसे बोलना है, क्या करना है, सब समझा देता था, वो कर देती थी। अच्छा, अच्छा। तो उनके अंदर एक सरस्वती का, एक तरह से कहना चाहिए गुरुओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। सही है, सही अब सोचिए, फिर जैसे मैं सीता जी के पास मिला, 2 कैसेट तो यहाँ बनाए नटराज में, फिर वहाँ से सीधे हम झांसी चले गए। वहाँ मेरे को लगता है 4 कैसेट हम गाए। कौन कौन से सर उसका जिक्र कर दीजिए। मेरे को लगता है, अब याद तो नहीं, एक तो महाशिवरात्रि व्रत कथा अच्छा गाया था, और एक मजा ले लो बालमा, और माया के बरखा, हाँ, ये सब गीत थे वहाँ के, अनमोल हाँ। गाने हैं सर ये सब। तो एक ही बार में सीता भी, मैंने पहली बार उसको मैं करीब 6 कैसेट में गवा दिया था, 5 या 6 कैसेट। सपन सुंदरी का यहाँ पर एक गीत गा दीजिए सर, सुनने वालों को। कौन सा सुना? चलिए पहला गीत सुना देता हाँ, हूँ। पहला गीत सुना दीजिए सर। नदी नाला खेत खरिहान रे, बड़ा निक लागे मोर गाँव रे संगी, बड़ा निक लागे हमर गाँव रे संगी, बड़ा निक लागे हमर गाँव। नदी नाला खेत खरिहान रे, ठंडा ठंडा रूख मन के छाँव रे संगी, बड़ा निक लागे हमर गाँव रे भैया, बड़ा निक लागे हमर गाँव। अलग प्रदेश में आप जाकर के स्टेज शो किए हैं, वहाँ का अनुभव तो आप बहुत अच्छा बता ही रहे हैं। कितना प्यार दुलार मिलता था? कोई ऐसी घटना आपको याद आती है जो आप बहुत ही ऐसी, जैसे अभी मैंने जिक्र किया और आप भाव विभोर हो गए,
ऐसा कोई मोहब्बत, ऐसा कोई आपके चाहने वाले ने आपके साथ ऐसा कुछ अरे किया? लाखों हजारों हैं बाबा, कितने को बताएंगे। कुछ वही ऐसी तो यादें? बहुत बहुत ज्यादा है मेरे साथ। यही सब तो मेरे साथ घटना घटा है। श्री मंदिर से लोग आए थे, वो लोग मेरे को पूरा मेरा पूजा का सामान लेके आए थे, जैसे भगवान को लेके आते हैं। मेरे को दूध से नहवाए, गंगा जल से नहवाए, अरे वाह, क्या बात। वस्त्र पहनाए, जैसे भगवान का करते हैं। इस तरह से भगवान की तरह हाँ, आपको हाँ, पूजते ये थे। हैं। सर ये अद्भुत है, अविस्मरणीय है दोस्तों। और ऐसे ही एक बार स्वामी रामदेव जी महाराज जी का कार्य, मेरा सोनहत में प्रोग्राम चल रहा था। बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं वहाँ हमारे, लेकिन एक प्रोग्राम चल रहा था, तो उस प्रोग्राम के दौरान भी दूध से नहवाए थे मेरे को वहाँ सोनहतवासी। और डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि लाइव मेरे को स्वामी रामदेव महाराज जी देख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का कार्यक्रम था। और ये डायरेक्ट लोग वीडियो बनाए जा रहे थे, पूरा मेरे को नहवाए धुआए। और महाराज जी के लिए मैंने गीत गाया जैसा होना चाहिए, क्योंकि भाई अब देख रहे हैं, अब ये पूरा भारत नहीं पूरा विश्व स्वामी रामदेव जी को मानता है, योग पर सभी ध्यान देते हैं। अब थोड़ा जिक्र करते हैं सर कि छत्तीसगढ़ी गाने आज जो बन रहे हैं और जो पहले बन रहे थे आपके ज़माने में जब आपने शुरू किया था, कितना फ़र्क पाते हैं, कितना अंतर पाते हैं? तब क्या था और अब क्या है? देखिए जी, हम लोग बोलते हैं ना कि ज़माना खराब है ना। ये हजारों लोग उदाहरण देते हैं, लाखों लोगों को हमने भी सुना है, लेकिन आपको बता दूं, अब सुनने के बाद बहुत लोगों को कष्ट होगा। नहीं, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप बेफिक्र। जमाना खराब है, लोग ऐसा ही चाहते हैं, लोग वैसा चाहते हैं। क्या चाहते हैं लोग? आप जैसा परोसोगे वैसा ही लोग चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते थे। शुरू में हमारे मुंबई में जब फिल्में बनती थी, अच्छे आदर्शों पर बनती थी, अच्छी कहानियों पर बनती थी, माता पिता भाई बहन सबको आदर्श मान के बनाया जाता था, तो उसी वैसे ही लोग करते थे। फिर क्या हुआ? फिर कपड़ा खुलने लगा धीरे धीरे, ठीक ना, पश्चिमी सभ्यता आने लगी, फिर गंदा शब्द भी आने लगा, ऐसा पिक्चर भी आने लगे। कुल मिला के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, गंदे शब्दों को ला करके आप वाहवाही और क्या बोलते हैं अपना ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं और अपना पैसा कमाना चाहते हैं। तो पैसा के चलते लोग आदर्श जो होना चाहिए, हमारा भारतीयता जो होना चाहिए, और यहाँ की जो परंपरा होना चाहिए, सरगुजा की ही नहीं पूरे देश में, चाहे वो भोजपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बघेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, सबकी अपनी एक परंपरा है ना जी जी। तो ये परंपरा का दोहन तो सिर्फ आज पश्चिमी सभ्यता के चलते। देखिए ना, शुद्ध लोक वाद्य आपको नहीं मिल रहे हैं, शुद्ध संगीत लोग सुनने को नहीं मिल रहा है। पूरा सब ऐसा लग रहा है कि जैसे अर्जुन जी महाराज बोले ना कृष्ण भगवान को कि महाराज सभी हम लोग सब मर जाएंगे तो जितनी स्त्रियां बचेंगी वो वर्ण संकर हो जाएंगी। तो लोग हों या ना हो, शब्दों में वर्ण संकरता है, यानी कई भाषाओं को मिला दिया जा रहा है। अब शुद्ध संगीत न दे करके भाई इधर का तिधर, चलिए जो भी है, लेकिन शब्दों पर तो कम से कम सबको ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा सर। मैं आपसे आगे ये जानना चाहता हूँ सर, इतने बड़े आप कलाकार के तौर पर उभर करके आए, इतना प्यार, इतना मोहब्बत आपको बरसाया गया है कि आप बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं, और सच्चाई है जिसके साथ भी होगा वो कभी जीवन में नहीं भूल पाएगा। सर आपको तो सारी दुनिया के लोग सुनते हैं, हर जगह के लोग सुनते हैं, आप किसको सुन करके प्रभावित हुए थे, इम्प्रेस हुए थे? हाँ, किसके गाने सुना करते थे? हम उस समय हमारे आदर्श रहे बड़े अच्छे आदर्श, जो भी मैं सुनता था सबको पकड़ लेता था। कुछ एक दो सिंगरों का नाम लीजिए एक भोजपुरी में है बालेश्वर यादव, फिर भोजपुरी गायिका हैं आपका शारदा सिन्हा जी, भरत शर्मा जी, मुन्ना सिंह जी, और छत्तीसगढ़ में ममता चंद्राकर जी, कुलेश्वर ताम्रकर और मिथिलेश साहू, अपने लक्ष्मण मस्तूरिया है, वो तो हइये हैं भाई सबके हृदय में, लक्ष्मण मस्तूरिया जी। ये सब लोगों का मैं पुराने गीतों को सुन के सीखा, और वो पहले के गीतों में भी बड़ी आदर्श थे, बहुत अच्छे लगते थे। आपके ज़माने के तो आपने बता दिया, अब छत्तीसगढ़ी गानों को सुनते होंगे, जाहिर से कलाकार हैं आप तो कलाकारों को सुनते होंगे। अभी के डेट में जो छत्तीसगढ़ के जो सिंगर हैं, छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं, वो आपको कौन कौन भाते हैं? किसको किसको आप पसंद करते हैं? किसके गाने आप सुनना पसंद करते हैं, या आपका दिल कहता है कि ये बहुत अच्छा गाते हैं? गीत सुनने में तो आजकल जितने भी बच्चे लोग गा रहे हैं अच्छे ही गा रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, पर इतना ही। अब उधर देखिए रायपुर तरफ क्या है, गुरु परंपरा है। बिलासपुर तरफ आप जाएंगे तो लगभग गुरु परंपरा से ही सब सीखते हैं, और हमारे इधर बिना गुरु का, जैसे हमने तो गुरु के शरण में गया,
हम गुरु की लंगोटी भी धोए, उनका चरण भी पकड़े, आशीर्वाद भी मिला। अभी के कलाकारों के अंदर अगर आप देखिएगा तो गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, वो थोड़ा छूट चुका। और ये क्या है, गुरु परंपरा नहीं होने से आप अपने मन का जो कुछ भी कर लेंगे और उसको आप सोचेंगे बहुत अच्छा है, यानी अपने आप ही उसका वो कर। पहले गुरु लोग रहते या गुरु को आप आदर्श मान के चलेंगे तो थोड़ा आपको डर लगेगा, एक डर ऐसा लगेगा कि हम जो करने जा रहे हैं अनुचित और उचित क्या है, तो थोड़ा सा गुरु का आदर्श भी मानता है आदमी। यहाँ हम यही देखते हैं कि बिना गुरु का ही लोग गा बजा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सभी लोग जैसा भी हो एक गुरु अवश्य अपने जीवन में रखें जो प्रकाश दे सके। बहुत सही सर। हाँ, चलिए, समय की पाबंदी इसलिए मैं लगातार आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर। आगे मेरा ये पूछना है कि आप ऐसा मानते हैं सर कि आपके पास काम नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म वो पुनः, क्योंकि आप जैसे बड़े कलाकार को ना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी ये कहीं कोई कुछ नहीं करता है, नहीं लगता है ऐसा। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। जब पहले भी मैं अपना रास्ता बनाया और वहाँ तक पहुँचा जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, टीवी तक मैं पहुँचा, टी सीरीज में पहुँच गया था, लेकिन वो मार दिए गए, गोली मार दिए। कौन? गुलशन कुमार जी। नहीं तो मैं टी सीरीज का कलाकार होता। आपको प्लेटफार्म की अपने को चिंता नहीं है। मनोज तिवारी जैसा हस्ती यहाँ आकर के गले लगाया। एक साल सोनहत में प्रोग्राम था उनका, और वहाँ पता नहीं क्या झगड़ा हो गया था, शायद पैसे का। एक्चुअली मेरा जो अहम सवाल ये है सर पूछने का कि क्या अपेक्षा कलाकारों को रहता है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए, हाँ, प्लेटफार्म देना चाहिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार वो प्लेटफार्म नहीं दे रही है। कहने के लिए तो भी ये लोग फिल्म वो बनाए हैं, आयोग बनाए हैं, यहाँ एक गठन बनाए हैं, संगठन बनाए हैं। पर अब जैसे आप बिहार का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, वहाँ क्या होता है, जो लोग फिल्मकार होते हैं, जो फिल्म बनाते हैं, तो उनको सरकार सब्सिडी देती है। तो अब सब्सिडी देती है तो बनाने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं। अब सभी भाई कैमरामैन को चाहिए, कलाकारों को चाहिए, कहानीकार को चाहिए, गीतकार को चाहिए, गायक को चाहिए, संगीतकार को चाहिए, स्टूडियो को चाहिए, सभी को तो पैसा चाहिए, वो देता है कंपनी। आज मैं चाहूँगा सर इस मंच के थ्रू, जो मेरा छोटा सा मंच है, इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ दरखास्त करेंगे सर कि सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए, सरगुजा अंचल के कलाकारों के लिए? हाँ, सहारा करना चाहिए। अगर सरकार सहारा अगर कर देती है, यानी उसी तरह से जैसे कुछ अंश देके, तो यहाँ जिनके हृदय में ये दबा होगा कि हम पिक्चर बना सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, सरगुजा में हैं, सब क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में संस्कृति जो है, संस्कृति की समृद्धि यहाँ बहुत ज़्यादा है, समृद्ध है छत्तीसगढ़, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो मैं इतना जानता हूँ कि हजारों लोगों के दिल में ये लगता है कि हम बहुत अच्छा पिक्चर बना देते, या ये कथा कहानी अच्छी है। पर होता क्या है कि पैसे की कमी। अब आप एक प्रोड्यूसर हैं, जहाँ करोड़ 2 करोड़ लगाना है, 50 लाख लगाना है, तो आप इतना जल्दी तो नहीं लगा दीजिएगा, आपको एक विश्वास चाहिए। अब ये बताइए, कथा कहानी और पिक्चर में क्या विश्वास? सही है, सही। अगर सरकार ऐसा हम लोगों को प्लेटफार्म, या छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को, डायरेक्टर, निर्देशक, जो अपने प्रोड्यूसर हैं, इनको छत्तीसगढ़ अगर सरकार जो है थोड़ा सा भी मदद करेगी तो निश्चित तौर पर बहुत लोग आगे आ जाएंगे। चलिए सर, आखिरी में मैं ये चाहता हूँ सर कि चलते चलते आपके चाहने वाले हैं, जो देख रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ दिल की बात रखना चाहेंगे? हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हम अपना विकास चाहते हैं, अपने परिवार का विकास चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर सुबह उठिए, धरती मैया को प्रणाम कीजिए, गुरु माता पिता सभी को प्रणाम कीजिए, और अपने आप को ये मान के चलिए कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ दिखाना है। तो आपके मन में एक उत्साह आएगा। ये सभी कलाकार, साहित्यकार, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबको ये काम आएगा। और जितने भी आप सभी श्रोता हैं, हमारा भी एक चैनल है, उसका नाम है लल्लू राजा लोकगीत प्रोडक्शन चैनल। लल्लू राजा लोकगीत प्रोडक्शन चैनल में आपको हमारे पुराने जितने गीत हैं, वो आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो वीडियो आएंगे हमारे, और जो हम नहीं गा पाए हैं, निश्चित तौर पर वो सब चीज़ आएगा।
तो मैं चैनल इनके चैनल का मैं डिस्क्रिप्शंस में इनका लिंक दे दूंगा। आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा सर को। और सर बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत। मिल करके इनसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं भाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि ऐसे बड़े धरोहर जो हमारे सरगुजा अंचल में रहते हैं, मैं अपने चैनल पर इनको ला पाया। और सर एक और आखिरी में गुजारिश है कि चलते चलते अपने चाहने वालों के लिए एक अपनी पसंद के कोई गीत सुना दे। हर मैहर नगरिया की ऊंची रे पहाड़िया, मैया शारद सोहेना ऊंची रे पहाड़िया पे। मैहर नगरिया की ऊंची रे पहाड़िया, मैया शारद सोहेना नीचे अमवा के डार, मैया झूला झूलेना नीचे अमवा के डार, मैया झूला झूलेना। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय श्री राधे। सर आपने हमें वक्त दिया और अच्छी अच्छी बातें की, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके अपनों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। जी हाँ, डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए इसी वक्त सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।